तिरहुत स्नातक सीट का नतीजा क्या आया? बिहार के सियासत में तूफान मच गया। हर एक पार्टियां परेशान है, हैरान है और निहार रही है बंशीधर ब्रजवासी को कि आखिर ये चेहरा कौन है, किसका नुमाइंदा है और आखिर जनता ने अगर वोट किया तो क्यों किया। ये सवाल ऐसे हैं जो सत्ता के गलियारे में गूंज रहे हैं और स्थापित पॉलिटिकल पार्टी को बेचैन कर रहे हैं। कहीं डिनर पॉलिटिक्स हो रही है, कहीं ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स हो रही है, नए नए चीज़ों को खोजा जा रहा है, लेकिन ये पता लगाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है कि बंशीधर ब्रजवासी जो एक नया हीरो है तिरहुत का, उसके पीछे कौन लोग थे, किसकी ताकत थी। और तमाम पॉलिटिकल पंडितों को धता बताते हुए अगर बंशीधर ब्रजवासी ये चुनाव जीतते हैं 10,000 ज़्यादा वोटों से, तो इसका तिरहुत की राजनीति और उत्तर की राजनीति में क्या असर पड़ने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं कि कौन कौन सी पार्टियां और कौन कौन से लोग लगे हुए हैं बंशीधर ब्रजवासी को लपकने के लिए। आपको ध्यान होगा रुपौली का बाय इलेक्शन शंकर सिंह जब इंडिपेंडेंट जीते तो जनता दल यूनाइटेड की पूरी टीम उतर गई उनको अपने पाले में करने के लिए। मुख्यमंत्री से मीटिंग हुई, कहा यही गया कि जनता दल यूनाइटेड में ही वो अब चले गए हैं। अभी कोई आधिकारिक घोषणा हुई नहीं है, लेकिन जो बंशीधर है जिनके धुन पर पूरा तिरहुत अभी नाच रहा है, उसको लेकर एक चर्चा भी बहुत तेज है कि वो एनडीए के फोल्ड में तो जाने वाले नहीं है, क्योंकि शिक्षक नेता हैं और शिक्षकों के साथ जो प्रयोग हो रहा है बिहार में, चाहे वो के पाठक कर रहे हैं, चाहे सिद्धार्थ जी कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं या बिहार सरकार ही कर रही है, एक गुस्सा शिक्षकों के दिल में है जिसका प्रकटीकरण इस चुनाव में हुआ। एक सिंपैथी बंशीधर भाई के लिए थी जिसका रिजल्ट निकला, ना कोई चर्चा नहीं कोई खर्चा, लेकिन चुनाव जीत गए बंशीधर ब्रजवासी। अब अभी सोशल मीडिया आप चेक करिए, लिखा जाता है बंशीधर ब्रजवासी सहनी, मतलब मल्लाह के नेता के तौर पर उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। आप सन ऑफ मल्लाह के बहुत सारे साइटों पर जाइएगा तो वहाँ पर आपको सहनी दिखने को मिलेगा कि ये तो मल्लाह समाज के नेता हैं। लेकिन इस गफलत में मत रहिए। जो आंदोलन शिक्षकों का हुआ था बिहार में, जो डंडा चला, लाठीचार्ज हुआ, घायल हुए, बहुत सारे शिक्षकों को सस्पेंड किया गया, कुछ को बर्खास्त किया गया, जिसमें बंशीधर ब्रजवासी भी थे। तो एक इनके जीत के साथ एक मोमेंटम बना है टीचर में। और आप देखिए अब केवल ये तिरहुत तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे बिहार में जो जो शिक्षकों के नेता हैं उनको एक ऊर्जा मिली है, संजीवनी मिली है बंशीधर ब्रजवासी के नाम पर कि अपने इलाके में वो भी एक बड़ा कारनामा कर सकते हैं, सियासी कारनामा। तो जो शिक्षक पॉलिटिक्स है वो बिहार में एक नया मोड़ लेने वाली है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो लगी हुई है कि इस हीरो को अपने पाले में लाया जाए, क्योंकि 25 का चुनाव सामने है। कल एक डिनर पॉलिटिक्स हुई दिल्ली में, अमित शाह भी शामिल हुए संजय झा के घर पर। बहुत भड़के हुए हैं अमित शाह कि आप लोग करते क्या हैं, एक सीट आप नहीं जीत पाते हैं, किस तरह की पॉलिटिक्स बिहार में हो रही है। ऊपर ऊपर कहा जा रहा है कि सब चीज़ खाने पीने की बात हुई, आगे की चुनाव की चर्चा हुई, लेकिन जो सोर्स है वो बताते हैं कि बेहद गुस्से में अमित शाह थे कल रात और उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप लोग कुछ करिए नहीं तो बिहार हाथ से चला जाएगा। और जो एक लाइन का फरमान अमित शाह ने सुनाया है उससे समझिए कि खाने का जायका तो जरूर एनडीए के सांसदों और मंत्रियों का हो ही गया होगा कल दिल्ली में। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में क्या है, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे किया जाए। उपचुनाव में हार गए, तिरहुत स्नातक में हार गए, किया जाए, कैसे जीत के रास्ते पर जाया जाए। तेजस्वी यादव ने कहा था, आपको ध्यान होगा कि ये जो 4 उपचुनाव हुआ उसके बाद हर चीज़ें राष्ट्रीय जनता दल के फेवर में जाएगी, लेकिन ये चुनाव भी हार गए। तीसरे नंबर पर उनके कैंडिडेट थे।
तो एक नया अलाइनमेंट करेगी राष्ट्रीय जनता दल। जो कांग्रेस वाला बयान है आप सुन ही चुके हैं लालू यादव का। तो निश्चित तौर पर आरजेडी एक नए अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रही है, जिस पर अगले प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि आखिर आरजेडी का इलेक्शन प्लान बिहार के लिए है क्या और कांग्रेस को किस तरह से वो दुत्कार कर बाहर करने वाली है। ये किसी अलग खबर में हम करेंगे आपके साथ। लेकिन अभी बात बंशीधर ब्रजवासी की कि उनको कौन कौन पार्टियां अपने साथ लाना चाहती है। तो एक नाम है प्रशांत किशोर। ऐसे ही कैरेक्टर की तलाश है प्रशांत किशोर को, जो बेदाग हो, जमीन पर लड़ने वाले हो। आपने सुना ही होगा बंशीधर ब्रजवासी को कि हम तो संघर्ष के सिपाही हैं। सुन लीजिए थोड़ा सा बंशीधर ब्रजवासी भाई को कि क्या उनका प्लान है। यह जीत संघर्ष की जीत है, उन तमाम संघर्ष पसंद लोगों के उम्मीद की जीत है जो रोटी के सवाल पर, अपने अस्तित्व के सवाल पर जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और यह जो जीत है, यह सुशासन की सरकार जो शिक्षकों को प्रताड़ित करती है, उनकी प्रताड़ना को जोरदार तमाचा है, जवाब है। उस जवाब के रूप में आप इस जीत को ले सकते हैं। और यह जीत तो है ही, साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है। लोगों की जो उम्मीद है, जिस रूप में उन्होंने, जिस उम्मीद के साथ मुझे वोट दिया है, जो संघर्ष का चेहरा उन्होंने कल्पना किया है, उसको साकार करना है। यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। क्या क्या करेंगे अब आगे, क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता, हम तो संघर्ष पथ के पथिक हैं, तो संघर्ष के रास्ते पर चलेंगे। आने वाला जो समय होगा उसमें सभी चीज़ें हम लोग तय करेंगे, एक एक चीज़ पर लड़ेंगे हम। तो साफ साफ कह रहे हैं कि हम संघर्ष के रास्ते पर चलेंगे और जो सियासत प्रशांत किशोर बिहार में कर रहे हैं उसमें वो फिट बैठ रहे हैं। जो हमारे सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर के दूत ने संपर्क करना शुरू किया है बंशीधर ब्रजवासी से और चीज़ों को मैच्योर करने की कोशिश हो रही है कि इसको मैच्योर किया जाए। लेकिन एक अलग धारा भी है, चिराग पासवान की धारा। उनके लोग क्या कर रहे हैं? जो लोग थे पर्दे के पीछे इस चुनाव में, वो अब क्या कर रहे हैं? वो तिरहुत की 28 विधानसभा सीटों पर एक नए समीकरण को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो समीकरण होगा क्या? वो समीकरण लवकुश और अगड़ी जातियों का होगा, जो उत्तर बिहार की राजनीति को समझिए कि उलटफेर करने की ताकत रखता है। तो क्या वो समीकरण बनने वाला है तिरहुत में, और उसमें बंशीधर ब्रजवासी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? इसकी भी तैयारी पर्दे के पीछे चल रही है। तो एक हीरो है जिसको लपकने की कोशिश हो रही है। हर पार्टियां चाह रही है कि इनको लपका जाए, और लेकिन अभी सारे पत्ते खुलेंगे नहीं। आप देखिए जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, खासकर खरमास के बाद सारे पत्ते खुलेंगे। और बंशीधर ब्रजवासी जो कहते हैं कि वो संघर्ष के नेता हैं, तो संघर्ष दिखेगा जमीन पर भी और विधान परिषद में भी। तो तमाम लोग लगे हुए हैं, लेकिन एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल में हड़कंप वाली स्थिति है कि अगर इसी तरह जनता उनको निकारती रही और निर्दलीय को गले लगाते रही तो उनके दुकान का क्या होगा? उनकी तो जमी दुकान खत्म हो जाएगी। तो अपनी दुकान कहिए, पार्टी कहिए, सरकार कहिए, जो नाम ले दीजिए, उसको बचाने के लिए मीटिंग पर मीटिंग चल रही है। लेकिन जनता का मिजाज क्या है? देखिए, जब चुनाव के नतीजे आए तो लोगों ने कहा, खासकर पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेताओं ने, अरे ये अलग तरह का चुनाव है, इसमें आम जनता वोट नहीं करती है। लोगों ने उनको याद दिलाया जब एग्जिट पोल होता है उसको आप कैसे देखते हैं, उसका सैंपल साइज क्या होता है। इस चुनाव में तो कम से कम 4 जिले के 77,000 लोगों ने वोट किया। इतना बड़ा सैंपल साइज है, 77,000 लोगों का 4 जिलों में फैला हुआ। अगर वो कोई मैंडेट देता है तो उस मैंडेट को और जनता के मिजाज को समझने की ज़रूरत है कि उस इलाके की जनता का मिजाज क्या है, मूड क्या है, जनता चाहती क्या है। इसीलिए इसके नतीजे को अगर आप खारिज कर रहे हैं तो इसका मतलब दिन में अपनी आँखों को आप बंद कर रहे हैं, सच्चाई आप समझना नहीं चाह रहे हैं। तो बंशीधर ब्रजवासी ने पूरे तिरहुत को और उत्तर बिहार के सियासत को उलट पुलट कर रख दिया है। देखिए अगला कदम उनका क्या होता है।
लेकिन जो जमे जमाए खिलाड़ी हैं उनके पैर कांप रहे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।